हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रगति और समाज। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बोलता है नामवर सिंह के गुरु कौन थे। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो जो नामवर सिंह के गुरु थे ना वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, हम आपसे बता दें हम चला रहे हैं क्लास 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव सीरीज जिसमें हम आज ये 9वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। इससे पहले के सारे चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव हमने कर रखा है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं क्लास 12th हिंदी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं सारे चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव। तो देखिए दूसरा प्रश्न हमारा बोलता है प्रगति कैसा काव्य है। ए ऑप्शन है गीत काव्य, बी ऑप्शन है प्रबंध काव्य, सी ऑप्शन है आत्मपरक काव्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रगति कैसा काव्य है। तो प्रगति एक प्रबंध काव्य है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है संघर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता हैं। आपको बताना है जो संघर्ष स्वीकार कविता है उसके रचयिता कौन है, मतलब किसने लिखा है। ये ऑप्शन है नागार्जुन, बी ऑप्शन त्रिलोचन, सी ऑप्शन है मुक्ति बोध, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है संघर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता हैं। तो संघर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता मुक्ति बोध हैं। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। और हाँ, जितने भी बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। तो देखिए चौथा प्रश्न हमारा बोलता है नामवर सिंह की कौन सी रचना है। ऑप्शन है बातचीत, बी ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सी ऑप्शन है तिरिछ और डी ऑप्शन है प्रगति और समाज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन नामवर सिंह की रचना है। तो जो भैया प्रगति और समाज है ना ये नामवर सिंह जी की रचना है। तो हमारा सी डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है तनगईडीड कविता है। आपको बताना है कि तनगईडीड किसकी कविता है। ये ऑप्शन है निराला की, बी ऑप्शन है मुक्ति बोध की, सी ऑप्शन है नागार्जुन की, डी ऑप्शन त्रिलोचन की। तो आपको बताना है तनगईडीड किसकी कविता है। तो तनगईडीड नागा अर्जुन जी की कविता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। ए ऑप्शन है निराला की, बी ऑप्शन है मुक्ति बोध की, सी ऑप्शन है नामवर सिंह की, डी ऑप्शन है त्रिलोचन की। तो आपको बताना है कि दूसरी परंपरा का खोज किसकी रचना है। तो दूसरी परंपरा का खोज नामवर सिंह जी की रचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है तुलसीदास के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत और बी ऑप्शन है मिथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि तुलसीदास के रचयिता कौन है। तो तुलसीदास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद करके जाना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 29 जुलाई 1828 को, बी ऑप्शन है 28 जुलाई 1827 को, सी ऑप्शन है 27 जुलाई 1968 को, सॉरी 1968 को, और डी ऑप्शन है 25 जुलाई 1928 को। तो आपको बताना है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो जो नामवर सिंह का जन्म हुआ था ना वो हुआ था 28 जुलाई 1927 को। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। ए ऑप्शन है जगजीवन राम की जीवनी, बी ऑप्शन है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सी ऑप्शन है अंतराल, डी ऑप्शन है पृथ्वी रासों की भाषा।
तो आपको बताना है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। तो जो भैया पृथ्वीरासों की भाषा है ना, ये नामवर सिंह जी की पुस्तक है। तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रगति और समाज के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है विनोद वाजपेयी, डी ऑप्शन है नामवर सिंह। तो आपको बताना है प्रगति और समाज के लेखक कौन है। तो प्रगति और समाज के लेखक नामवर सिंह जी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लिरिक का प्राय है। ए ऑप्शन है धीमा, बी ऑप्शन है खराब, सी ऑप्शन है अच्छा, डी ऑप्शन है प्रगति। तो आपको बताना है लिरिक का प्राय क्या होता है। तो जो लिरिक का प्राय होता है वो होता है प्रगति। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कामायनी के कवि हैं। ए ऑप्शन है नामवर सिंह, बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी ऑप्शन निराला, डी ऑप्शन त्रिलोचन। तो जल्दी से बताइए कामायनी के कवि हैं। तो जो कामायनी के कवि हैं ना, वो हैं निराला जी। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नामवर सिंह द्वारा रचित प्रगति और समाज क्या है। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है एकांकी, सी ऑप्शन है आत्मकथा, डी ऑप्शन निबंध। तो जल्दी बताइए नामवर सिंह द्वारा रचित प्रगति और समाज क्या है। तो जो नामवर सिंह द्वारा रचित प्रगति और समाज है ना, वो एक निबंध है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, और हाँ, अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई। तो देखिए 14वां प्रश्न हमसे बोलता है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। ए ऑप्शन है वाल्मीकि की, बी ऑप्शन निराला की, सी ऑप्शन है त्रिलोचन की, डी ऑप्शन तुलसीदास की। तो आपको बताना है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो जो राम की शक्ति पूजा है ना, वो निराला ही जी की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कविता के लिए नए प्रतिमान के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है नामवर सिंह, बी ऑप्शन है निराला, सी ऑप्शन है त्रिलोचन, डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो आपको बताना है कविता के लिए नए प्रतिमान के लेखक कौन है। तो कविता के लिए नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह जी हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रलय की छाया के कवि हैं। आपको बताना है कि प्रलय की छाया के कवि कौन है। ए ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन है त्रिलोचन, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन है राजकुमार वर्मा। तो आपको बताना है प्रलय की छाया के कवि हैं। तो जो प्रलय की छाया के कवि हैं ना, वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नामवर सिंह को किस कविता के लिए नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। आपको बताना है कि नामवर सिंह की कविता नए प्रतिमान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। ए ऑप्शन है 1968 को, बी ऑप्शन है 1965 को, सी ऑप्शन है 1971 को, डी ऑप्शन है 1972 को। तो आपको बताना है नामवर सिंह को नए प्रतिमान कविता के लिए पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। तो भैया 1971 में मिला। ये आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। ऑप्शन है गीत काव्य, बी ऑप्शन है प्रबंध काव्य, सी ऑप्शन है प्रेम काव्य, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सिद्धांत के आदर्श का काव्य प्रबंध काव्य है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नामवर सिंह के पिता थे। ए ऑप्शन है नृत्यक, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है चिकित्सक, डी ऑप्शन है वैद्य। तो आपको बताना है नामवर सिंह के पिता हैं। तो नामवर सिंह के जो पिता थे ना, वो शिक्षक थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकता है भाई। ये भी है, इसको मैं बोलता हूँ कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे। ऑप्शन है यंग इंडिया, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है आलोचना, डी ऑप्शन है यमुना। तो आपको बताना है कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे। तो नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक रहे। तो हमारा
सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ चैप्टर नंबर 9 का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। कल मिलेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 10 के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जी। धन्यवाद।